जिनमें ये अनुभव हो जाता है कि मेरे अंदर ज्ञान कम है और उनमें ज्ञान ज्यादा है, तो ज्ञान के आधार पर वो आत्माएं ज्ञान बाणों से घायल होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? घायल होती हैं तो कमजोर हो जाती है। कमजोर हो जाती हैं तो पुरुषार्थ कमजोर करेंगी या पावरफुल पुरुषार्थ करेंगी? कमजोर पुरुषार्थ करने लग पड़ती है, उनमें वो ताकत नहीं रहती। तो बताया है कि ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, भगवान को ज्ञानी बहुत प्यारा है। लेकिन ये कहा कि योगी प्रभु विशेष प्यारा है, क्यों नहीं कहा? योग माने प्यार, लगाव, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट, प्यार, योग निराकार के साथ साकार, सगुण निर्गुण दोनों के साथ प्यार लक्ष्मी को ज्यादा होता है या दुनिया की किसी और आत्मा को ज्यादा होता है? लक्ष्मी को ज्यादा होता है। लक्ष्मी को ज्यादा होता है। शंकर वाली आत्मा को भी उतना प्यार नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अरे प्यार जो है, लगाव जो है, अपने से श्रेष्ठ के साथ किया जाता है, जिसको अच्छा समझते हैं, जिसके ऊपर हम आशिक होते हैं, उस पर प्यार करते हैं। कि मासूक आशुक को प्यार करता है? कौन किसको प्यार करता है? आशिक मासूक को प्यार करता है। तो मासूक को ऊंचा समझा ना, कोई बात है ना जिसके आधार पर उसको श्रेष्ठ समझता है। तो लक्ष्मी ऊंची साबित होती है नारायण की दृष्टि में या नीची साबित होती है? क्यों? अरे लक्ष्मी ज्ञान किससे लेती है? नारायण से लेती है। तो फिर नारायण ऊंचा, नारायण को अपने को ऊंचा मानना चाहिए। फिर लक्ष्मी को ऊंची दृष्टि से क्यों देखता है? क्योंकि लक्ष्मी जब तक न निकले, युद्ध के मैदान में न आए, तब तक शंकर के द्वारा नई दुनिया नहीं बनती। दूसरी मूर्ति भी फेल हो जाती है कि पास हो जाती है। क्यों फेल हो जाती? क्योंकि नियम बना हुआ है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम है। क्या नियम? कि जितने पुरुष हैं इस दुनिया में सब क्या हैं? दुर्योधन दुशासन। तो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला और शंकर को भी दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। तो वो पुरुष है या स्त्री चोला है? पुरुष चोला है। तो दुर्योधन जो शासन वृत्ति आती है या नहीं आती है? आती है। तो जब दुर्योधन दुशासन वृत्ति राक्षस वृत्ति कही जाती है, तो देखो प्रदर्शनी में भी एक चित्र बनवाई दिया है। बेसिक प्रदर्शनी अंक का जो चित्र है उसमें एक चित्र दिया हुआ है, माला के अंदर शक्तियां खड़ी हुई हैं, और साकार बाबा खड़ा हुआ है दूसरी ओर इशारा करके। क्या? उंगली उठा के बोल रहा है। जिस तरफ इशारा कर रहा है उस तरफ ध्यान से देखो, पुरुष खड़े हैं या कोई स्त्री भी खड़ी है? प्रदर्शनी अंग में देखना, कौन खड़े हैं? पुरुष खड़े हैं। तो वो इशारा दिया, मारो इनको। फिर नीचे उसी के एक चित्र दिया। क्या चित्र दिया है? ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य दिखाया ऊपर
और उसकी किरणें काम क्रोध लोभ मोह राक्षसों के ऊपर पड़ रही है। तो राक्षस क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। ये कौन से राक्षस हैं? कोई स्त्री के रूप में दिखाए हैं? नहीं दिखाए। ये कौन से रूप के राक्षस हैं जिनको नीचे चित्र में दिखाया, ऊपर में भी दिखाया है? क्या ये वही राक्षस हैं ऊपर वाले जिनकी तरफ बाबा ने इशारा किया शक्तियों को, मारो इनको। ये दुर्योधन दुशासन की वृत्ति को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये ऐसे दुष्ट संकल्पों को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए क्या करो, अपने अव्यभिचारी याद से ज्यादा ताकत व्यभिचारी याद में होती है या अव्यभिचारी याद में होती है? अव्यभिचारी याद में ज्यादा ताकत होती है। तो अपनी अव्यभिचारी याद से इनके ऊपर क्या करो, वाइब्रेशन छोड़ो। क्या छोड़ो? वाइब्रेशन छोड़ो। वाइब्रेशन छोड़ने से क्या होगा? इनके अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार हैं वो सब भाग खड़े होंगे। तो देखो, ऐसा कार्य करते हुए शक्तियों को दिखाया। वो शक्तियां जो पवित्रता को धारण करने वाली शक्तियां हैं, स्वर्ग का गेट खोलने वाली शक्तियां हैं या नहीं? हैं या नरक का दरवाजा खोल करके बैठने वाली शक्तियां हैं? स्वर्ग का दरवाजा खोल करके बैठने वाली शक्तियां। ऐसी जो शक्तियां हैं वो, उनका नाम लक्ष्मी के रूप में, सीता के रूप में, राधा के रूप में, उन देवताओं से भी पहले दिखाया जाता है। तो कौन सी पावर उनमें ज्यादा है? प्योरिटी की, अव्यभिचारी याद की पावर ज्यादा है। ऐसी अव्यभिचारी याद की पावर जब हम बढ़ाएंगे तो हम भी क्या होगा, नाम को आगे धारण करने वाले बनेंगे। कैसे बनेंगे? राक्षसों में भी, चलो पुरुष हैं, राक्षसों में भी कोई ऐसे राक्षस हुए हैं जिन्होंने एक भगवान को याद किया है, एक भगवान के प्रति सब कुछ अर्पण कर दिया है। हुए कि नहीं? प्रहलाद कैसा राक्षस हुआ? प्रहलाद हुआ। राजा बलि कैसा हुआ? वो भी राक्षस था, राक्षस कुल में पैदा हुआ, लेकिन उनमें भी इतनी पावर आती। तो बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्योरिटी। वो प्योरिटी योग बल से आती है या ज्ञान बल से आती है? योग बल से आती है। त्रिनेत्री मूर्ति जो है, शंकर जिसे कहा जाता है, उसमें तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का नेत्र है ना? ज्ञान का नेत्र होते हुए भी वो आत्मा नरक को स्वर्ग बनाने में भगवान बाप का सहयोगी अव्वल नंबर नहीं बनता। कब तक? जब तक लक्ष्मी सहयोगी न बने। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो शक्ति निकलती है जिसको बोला है ये शहद की मक्खियों की रानी है। रानी जब मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। कौन सी पावर है उसमें? प्योरिटी की, यूनिटी की पावर है।
ऐसी पावर के आधार पर वो शंकर को विश्वनाथ घोषित करा देती है। क्या? विश्वनाथ। तो विश्व महारानी और विश्व महाराजन, उनको नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज संगमयुगी नारायण कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज कौन सी आत्मा? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो परमपिता परमात्मा का मुकर्रर रथ बनता है, वो भी नेक्स्ट टू गॉड साबित हो जाती है। फिर नंबरवार तैयार होते हैं बच्चे। अब जो जितना राख बनेंगे वो उतना नंबर माला में फिक्स हो जाएंगे कि नहीं है? होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अच्छा, तो ये क्लास कहाँ हो रहा है? नवादा में। क्या नवादा? इसका नाम नवादा है? इसका नाम उत्तम नगर है। क्या? उत्तम नगर। उत्तम आत्माएं है, यहाँ रही पड़ी है, पुरुषार्थ कर रही है। तो उत्तम पुरुषार्थ में सबसे उत्तम पुरुषार्थ क्या है? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। इस आत्मा के लिए सबसे मुख्य मेहनत क्या है? क्या मेहनत है? अव्यभिचारी याद। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर एक के अलावा दूसरा कोई याद आता है, बीच बीच में अटैक कर देता है और हमारी याद को हिला देता है, तो समझ लेना चाहिए हमारे अंदर जो प्योरिटी होनी चाहिए, नरक को स्वर्ग बनाने वाली ताकत होनी चाहिए, वो ताकत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? है बार बार प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई बीच में इंटरफियर करता है तो फटाक से उसको भगा दो। क्या करना है? मेरा तो एक शिव बाबा, फट से गीत याद आ जाए, पर आई हूं पर आई, मेरी आरज़ू न कर, न मिल सकूंगी तुझको, ऐसी जुस्तजू न कर। देखो ये सारे गीत कहाँ के गाए हुए हैं, इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? हैं? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। अभी भगवान बाप आए हुए, वो हमको रास्ता बताते हैं कि जन्म जन्मांतर अगर सुखी रहना है तो ये प्योरिटी का संस्कार, अब भी विचारी याद का संस्कार अपनी आत्मा में धारण कर लो। अगर ये धारण नहीं किया तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर हम नीचे गिरने में ज्यादा तीव्र गति से जाएंगे या धीमे धीमे नीचे गिरेंगे? ज्यादा नीचे जाएंगे। जैसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा, चाहे वो भारत की बीज रूप आत्मा हो, चाहे वो आधार मूर्त आत्मा जड़ में बैठी हुई हो, नारायण बनने वाली आत्मा, जिन नारायणों का कोई गायन भारत में नहीं है, वो ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं क्यों न हो, लेकिन वो इस्लाम धर्म आते ही इस्लाम धर्म का जो नारायण है आधार मूर्त, जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, वो पहले नीचे क्यों गिरती है?
33 करोड़ देवताओं में सबसे पहले कौन नीचे गिरता है? इस्लाम धर्म की कौन सी आत्मा है? इब्राहिम की आधार मूर्त आत्मा। आधार मूर्त जड़ में ज्यादा ताकत होती है या जड़ का जो बीज है, बीज को बाप कहा जाता है, उसमें जास्ती ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत है। तो देखो, सबसे पहले नीचे गिरने वाली आत्मा कौन सी होती है? इस्लाम धर्म का बीज रूप आत्मा। सीढ़ी के चित्र में ऊपर दिखाए हुए हैं 4 बीज, मुख्य 4 धर्म और उनके 4 बीज। सबते श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राम वाली आत्मा। उसके बाद दूसरा धर्म कौन सा है पावरफुल? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म का बीज रूप कौन है? उसमें काला लबादा पहने हुए है। क्या? कैसा लबादा? काला लबादा, काले कर्म करने वाला, वो इस्लाम धर्म का बीज दिखाया गया। वो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा और आधार मूर्त आत्मा उस धर्म की माता बनती है और बीज रूप आत्मा उस धर्म का पिता बनता है। तो वो आत्माएं द्वापर युग शुरू हुआ और सबसे नीचे गिरती है। जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उन सब में अव्वल नंबर नीचे आत्माएं वो गिरती है। क्यों गिरी? कारण क्या हुआ है? अरे नारायण बनने वाली आत्मा जो इस्लाम धर्म का सेकंड नारायण है, सेकंड धर्म पिता उसमें प्रवेश करता है। वो नारायण वाली आत्मा संगम युग में ऐसा क्या पार्ट बजाती है? क्या पार्ट बजाती है? हाँ, वो आत्मा दृष्टि का विविचार फैलाती है। उसके ऊपर चाहे कितनी भी बौछार की जाए कि ये कार्य श्रीमत के बरखिलाफ है, वो बिल्कुल नहीं मानेगी। हठ योगियों में बड़ी हठी है। और उसका बाप है, वो भी हठी होगा कि नहीं होगा? वो उससे भी जास्ती हठी। जो हठी बाप है, उस हठी बाप का कोई 63 जन्म में विशेष सहयोगी आत्मा होगी या नहीं होगी? है? आधार मूर्ति की सहयोगी आत्मा आधार मूर्त होगी और बीज रूप की सहयोगी आत्मा बीज रूप होगी। बीज रूप होते हैं रुद्रमाला के मणके और आधार मूर्त होते हैं विजयमाला के मणके। तो बीज रूप आत्माओं में जो सबसे पहले नीचे आत्मा गिरती है, उसकी जो सहयोगिनी आत्मा है, क्या सहयोगी आत्मा होगी कि नहीं होगी? जैसे सूर्य वंश में बीज कौन है? कौन है बीज? अरे सूर्यवंशी आत्माओं में मनुष्यों का बीज कौन है? सूर्यवंशी मनुष्यों में है प्रजापिता नारायण, जो नारायण बाद में डिक्लेयर होता है। वो नारायण वाली आत्मा, उसको जो जगत पिता कही जाती है,
उसको नीचे कौन गिराता है? द्वापर युग से वो स्वयं नीचे गिरती है या कोई गिराने वाला दूसरा है? हैं? दूसरा है। कौन? माथे पे उंगली रख के याद कर रहे हैं, कुछ भी बोल दिया। दूसरा कौन है? मुसलमानी शास्त्रों में कथा दी हुई है, अंग्रेजों में भी वो कथा आती है। क्या? एडम ईव और आदम हवा के अल्लाह मियां ने उनको जन्नत में भेजा और ताकीद कर दी, ये बॉडी का बीच का फल नहीं खाना। क्या हुआ? बॉडी का बीच का फल नहीं खाना। और शैतान ने बरगलाया। तो बरगलावे में कम ज्ञान वाली आत्मा आवेगी या जिसमें पूरा ज्ञान है वो आत्मा बरगलावे में आवेगी? तो एडम ईव के अंदर संगम युग में दोनों के बीच में कौन सी आत्मा है जो ज्ञान में कमजोर रहती है? जगदम्बा। हाँ है जगदम्बा जो सतो प्रधान है, तो जगत की अम्बा दुर्गा है। दुर्गुणों को दूर करने वाला पार्ट बजाती है। जब तमो प्रधान बनती है तो दुर्गुणों को बढ़ाने वाला पार्ट बजाएगी या घटाने वाला पार्ट बजाएगी? बढ़ाने वाला पार्ट महाकाली का पार्ट बजाती। तो महाकाली जिसको जगदम्बा कहा जाता है वो जगत पिता के पास साथ कही जाती है। शांत। तो वो जो जगदम्बा है वो एक है या दो का कॉम्बिनेशन है? जगदम्बा एक आत्मा है या दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन है? कैसे है? ब्रह्मा की सोल संगम युग में प्रवेश करती है तो डबल माता हो गई ना। अच्छा, उन दोनों के बीच में आधार मूर्त कौन है और बीज रूप कौन है? जगदम्बा आधार मूर्त है, जगदम्बा बीज रूप है संगम युग में, और ब्रह्मा की आत्मा आधार मूर्त है। ज्यादा पावरफुल कौन हुई? जगदम्बा ज्यादा पावरफुल हो गई। तो जो जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है उसकी पूजा होती है या ब्रह्मा की पूजा होती है? जगदम्बा की पूजा होती है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। पूजा का आधार है प्योरिटी। प्योरिटी में जगदम्बा कैसे आगे चली गई? जगदम्बा सिर्फ शरीर है या साथ में आत्मा भी है? आत्मा भी है तो शरीर भी है, दोनों की प्रवृत्ति है। और जब प्रवृत्ति है आत्मा और शरीर की तो पावरफुल आत्मा बनेगी या आत्मा का शरीर और आत्मा का दोनों का कॉम्बिनेशन पावरफुल बनेगा? जैसे शिव सिर्फ आत्मा है, उसको एवर प्योर साबित कर सकता है कोई नहीं? कब साबित कर सकते? जब शरीर में प्रवेश करे।
तो जगदम्बा की आत्मा रुद्रमाला का मण का बीज भी है और उसका अपना शरीर भी है। और ब्रह्मा का है, ब्रह्मा का अपना शरीर वो तो छूट गया, क्या रह गया? आत्मा रह गई, शरीर तो नहीं रहा। तो जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है और जगदम्बा ज्यादा पावरफुल होने से क्या रिजल्ट आता है? प्योरिटी में ज्यादा पावरफुल है। कैसे कैसे पावरफुल है? देखो, जगदम्बा का जो तामसी रूप महाकाली का दिखाया जाता है, जगदम्बा के मंदिरों में या कॉलेजों के दरवाजे पर, विद्यालयों महाविद्यालयों के दरवाजे पर जो छोटी सी मंदिर के रूप में ताक दिखाते हैं, उसमें उसकी मूर्ति दिखाते हैं। और पुराने पुराने भी जितने चित्र हैं जगदम्बा के, उनको भी ध्यान से देखो। महाकाली के रूप में बल 5 तत्वों से बने स्थूल पांव को शंकर के छाती पर रखा हुआ दिखाया है, लेकिन बुद्धि में, भ्रकुटी में शंकर की मूर्ति दिखाई जाती है। तो किसको याद करती है? किसको याद करती है? शंकर को याद करती है। और जो शंकर है वो शंकरण है, मिक्स है पार्ट। किसका किसका? पतितम शरीर और पावनतम आत्मा का कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है, उसको याद करती है। तो जिसको याद करती है वो याद के कारण वो ऊंची स्टेज में है आत्मा या नीची स्टेज में है? शरीर का अंग नीची स्टेज में है, लेकिन आत्मा किसकी याद में है? साकार और निराकार के मेल की याद में है। इसलिए जगदम्बा की याद ज्यादा पावरफुल है या लक्ष्मी की याद ज्यादा पावरफुल है? क्यों है? कैसे? ज्यादा पावरफुल प्रवृत्ति मार्ग वाले को कहेंगे या निवृत्ति मार्ग वाले को कहेंगे? लक्ष्मी तो अपने बेसिक जीवन काल के पुरुषार्थ में निवृत्ति मार्ग वाली सन्यासी है या प्रवृत्ति मार्ग वाली है? निवृत्ति मार्ग वाली है। और जगदम्बा है? जगदम्बा जब से जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है तब से लेकर अंत तक प्रवृत्ति मार्ग वाली है, प्रवृत्ति को याद करने वाली है या निवृत्ति को याद करने वाली है? प्रवृत्ति को याद करने वाली है। इसलिए जगदम्बा वाली आत्मा जब तक लक्ष्मी के पार्ट के साथ, लक्ष्मी पार्टधारी आत्मा के साथ जब तक उसका मेल नहीं होगा तब तक महालक्ष्मी टाइटल नहीं पढ़ सकता। जैसे नारायण को महानारायण भी कहते हैं। कब कहा जाता है? अरे नहीं, नारायण को महानारायण तब कहा जाता है जब सतयुगी नारायण वाली आत्मा और संगमयुगी नर से नारायण बनने वाली आत्मा दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, संगम, तब महानारायण कहा जाता है। महानारायण और महानारायणी, महालक्ष्मी दोनों मिलकर के विष्णु का रूप बनते हैं। उस विष्णु को रूप को क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम
पुरुषों में उत्तम पार्टधारी। उसकी पहचान क्या बताइए, कैसे उत्तम, क्या करता है? जो पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। पुरु माने शरीर, पीपी पूरी, श माने शेते आराम करने वाला। शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली वो आत्मा जो पुरुषोत्तम कही जाती है, वो ऐसा क्या कर्म करके दिखाती है जो पुरुषोत्तम कही जाती है? नाम काम के आधार पर पढ़ते हैं कि बिना काम के पढ़ जाते हैं? तो क्या काम किया? अरे विष्णु के चित्र को ध्यान से देखो। सर्प सर्पिणियों की शैया के ऊपर पड़ा हुआ है। सर्प सर्पिणियों की शैया के ऊपर पड़ा हुआ है। उसका बिस्तर कहाँ लगा हुआ है? इधर भी सर्पिणी, उधर भी सर्प, रुद्रमाला का, इधर भी सर्पिणी, उधर भी सर्प। इस दुनिया में जितने भी पुरुषार्थी आत्माएं हैं, सब क्या हैं? विकारी हैं। विकारी सर्प है या नहीं है? हैं? सब विकारी सर्प है। तो उन विकारी सर्पों को सैया बना करके आराम से पड़ा रहता है। कि हरकत आती है? अरे इंद्रियों में हरकत आती होगी? आती होगी? नहीं आती। तो उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरुष के रूप में पुरुषार्थ करने वालों के बीच में उत्तम पुरुषार्थ करने वाली आत्मा पुरुषोत्तम कही जाती है। 3 प्रकार की आत्माएं गीता में भी बताई हैं। मनुष्य आत्माओं के बीच में एक आत्मा है अक्षर। क्या? सिर्फ एक। कैसी आत्मा? अक्षर। क्षर माने गिरने वाला, क्षरित होने वाला। क्षर माने क्षरित होने वाला। धीरे 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 करके उसकी शक्ति क्षीण होती रहे, उसको कहते हैं क्षर। और जिसकी शक्ति क्षीण होती ही नहीं, कभी भी किसी हालत में क्षीण नहीं होती, क्या कहने उसके लिए है? वो ऐसा ज्ञान और योग का, पवित्रता का खूट भंडार है कि उसमें से सारा भंडार निकाल लिया जाए तो भी संपूर्ण ही बचता है, कभी खूटता नहीं। ऐसा अक्षर पाठधारी कौन? शिव। और जिसमें प्रवेश करता है वो भी क्या है? नहीं, क्षर है कि अक्षर है? क्षर है। जब तक पुरुषार्थी जीवन है तब तक क्षरित होता है या नहीं होता है? संपन्न होने की बात नहीं कही। क्या कही? जब तक हम मनुष्य रूप में पुरुषार्थी है तब तक शक्ति से क्षरित होना। ये बात दूसरी है कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं क्षर हैं, क्षरित होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, पवित्रता की शक्ति में क्षीणित होने, क्षरित होने वाली, उन आत्माओं के बीच में वो ऐसी क्षरित होने वाली आत्मा है जो सबसे कम क्षरित होती है। लेकिन क्षरित तो जरूर होती है। तो उसको भी क्षर कहेंगे या अक्षर कहेंगे? क्या कहेंगे? है क्षर ही कहेंगे ना, क्षर कहेंगे। पुरुषार्थ कभी संपन्न होता है या नहीं होता है? जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तब वो पुरुषोत्तम बनती है। जो गीता में कहा है, एक तीसरी उत्तम आत्मा और भी है
जो पुरुषोत्तम कही जाती है। क्या? पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं में उत्तम ते उत्तम पुरुषार्थ करने वाली, पवित्रता का उत्तम पुरुषार्थ करने वाली, याद का उत्तम पुरुषार्थ करने वाली और ज्ञान का भी उत्तम पुरुषार्थ करने वाली, ऐसी आत्मा वो एक साथ बीसियों और सैकड़ों के संपर्क संसर्ग में आएगी। क्या? इंद्रियों के संसर्ग संपर्क में भी आएगी तो भी क्षरित नहीं होगी, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। और उसकी यादगार भी दिखाते हैं। सबसे यादगार जास्ती उस पुरुषोत्तम की बनेगी या दूसरी आत्माओं की बनेगी? है पुरुषोत्तम की बननी चाहिए। तो बताओ दुनिया में कौन सा यादगार मंदिर है जिसके सबसे जास्ती मंदिर हैं दुनिया में? भारत में भी, दुनिया में भी, गांव-गांव में भी, भारत में है शिव के मंदिर है। शिव के मंदिर में जिसकी पूजा होती है लिंग की, वो लिंग क्या है? वो लिंग रूपधारी बड़ा रूप है भगवान का, सगुण रूप है या निर्गुण निराकार रूप है? हैं? बड़ा रूप है, बिंदु रूप है या बड़ा रूप है? बिंदु रूप है? बड़ा रूप है। उसमें बिंदु रखा जाता है, प्रवेशता की यादगार। जो सबसे पुराना ओल्ड इज गोल्ड मंदिर कहा जाता है दुनिया का, वो कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर यादगार बना हुआ है। उस मंदिर में लिंग रखा हुआ था काले पत्थर का और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था, उस निराकार ज्योति की यादगार। तो लिंग किसकी यादगार है और वो हीरा किसकी यादगार है? लिंग है साकार की यादगार और हीरा है निराकार की यादगार। जो उसमें प्रवेश करता है, वो प्रवेश करने वाला हीरा जो बेस कीमती है, क्या वो एक ही सबसे जास्ती पावरफुल है, ज्यादा बेस कीमती है, या और भी हैं जो बेस कीमती हैं और हैं भी तो नंबरवार हैं या नहीं? और सब नंबरवार हैं। वो एक क्या है? क्या गाया जाता है? अरे वे आज भी उसकी स्थूल यादगार रखी हुई है और उसका नाम भी वो ही है, कोहिनूर हीरा। क्या नाम है? कोहिनूर हीरा। कोई नहीं जानता। अगर जानता होता तो कौन है वो नूर हीरा, ये कहते ही क्यों? अब तुम बच्चे तो जानते हो या नहीं जानते? हम बच्चे तो जानते हैं। क्या जानते हैं? कोहिनूर हीरा एक शिव आत्मा जिसे कहा जाता है, वो ही बेशकीमती नूर है दुनिया का। नूर माने रूह, इसमें सबसे जास्ती रोशनी। लेकिन वो संसार में प्रत्यक्ष कब होता है? हाँ, संगम युग में प्रत्यक्ष होता है। किसके द्वारा? है मुकर्ररत के द्वारा। जो मुकर्ररत है वो ही वास्तव में उसकी प्रत्यक्षता का निमित्त बनता है। तो
तो जो निमित्त बनता है उसका भी नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता है? क्या नाम होता है? शिव शंकर भोले भाले। क्या नाम देते हैं? शिव शंकर भोले भाले। शिव नाम पहले, शंकर नाम क्यों है? जब बाप आते हैं बच्चों को आप समान बनाते हैं तो साथ साथ होना चाहिए, आगे पीछे क्यों? क्योंकि बाप बड़ा होता है और बच्चा छोटा होता है ना। तभी तो शिव पहले और शंकर बाद में। तो जो शंकर है उसकी निराकारी स्टेज की यादगार शिव के मंदिर में दिखाई जाती है। वो सदाकाल निराकारी स्टेज बन जाती है। ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बनती है कि ना उसे आंख का ध्यान देखते हुए इस दुनिया को नहीं देखता, सारी दुनिया ग्लानि करती रहे फिर भी ग्लानि को देखता है? नहीं देखता। कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता। उसको कहते हैं निराकारी स्टेज। नाक, आंख, कान, मुख कुछ भी नहीं दिखाते, लेकिन उस लिंग का नाम क्या रखा जाता है? शिवलिंग। क्यों? शंकर लिंग नाम होना चाहिए है? शिवलिंग नाम क्यों? अरे कोई कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कारण है? साकार में निराकार होता है। अच्छा, वो निराकार तो कहता है मेरा काम है नरक के बीच में स्वर्ग की दुनिया बनाए देना। नरक को क्या बना के देता हूँ? स्वर्ग बनाए देता हूँ। और धर्म पिताएं वो कार्य नहीं करते। उन धर्म पिताओं का भी बापों का जो बाप है वो ये कार्य करता है। क्या कार्य? नरक को स्वर्ग बना। और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन नहीं करते। क्या? राजधानी स्थापन नहीं करते, राज्य स्थापन नहीं करते। और उन धर्म पिताओं का बापों का भी बाप आते ही क्या करता है? राजधानी स्थापन कर देता है। क्या स्थापन कर देता है? राजधानी। राज माने राजा, धानी माने धारणा शक्ति। क्या? ऊंचे से ऊंचा राजा कौन दुनिया का है? नारायण। नारायण की धारणा शक्ति कौन है? लक्ष्मी। वो लक्ष्मी राजधानी के रूप में जिसे बोला है अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारायण, वो प्रत्यक्ष हो जाती है राजधानी के रूप में। और वो राजधानी भारत में कहाँ स्थापन होती है? कहाँ? दिल्ली में स्थापन होती है। और दिल्ली का पार्ट बजाने वाली चैतन्य दिल्ली कौन है? जगदम्बा। ये क्या बात हुई? जगदम्बा दिल्ली के ऊपर ऐसी धारणा शक्ति राज्य करती है जो नारायण को सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करा देती है। तो बताओ कौन किसको कंट्रोल में करेगा? लक्ष्मी जगदम्बा वाली आत्मा को कंट्रोल करेगी या जगदम्बा लक्ष्मी को कंट्रोल करेगी? लक्ष्मी जगदम्बा को कंट्रोल कर लेती है।
वो दिल्ली रूपी जगदम्बा जिसकी गोद में दुनिया के हर धर्म वालों ने, धर्म पिताओं के धर्म फॉलोअर्स के रूप में उस गोद में राज्य किया है मनमाने तरीके से, खून की नदियां बहाई हैं। कहां? दिल्ली में, हिस्ट्री में प्रसिद्ध है। ऐसी जगदम्बा क्या बन जाती है? लक्ष्मी का संग पाकर महालक्ष्मी बन जाती है। तो वो महालक्ष्मी जो नारायण की राजधानी है चैतन्य, वो राजधानी कौन स्थिरियम करता है? दुनिया की कौन सी शक्तिशाली आत्मा है जो उसको स्थिर कर देती है? भगवान बाप ने तो बताया है ब्रह्मा के मुख से। 3 मूर्तियां हैं त्रिमूर्ति शिव की। लोग कहते हैं 3 शेर हैं। संसार रूपी जंगल में, इस संसार रूपी कांटों के जंगल में, दुखदाई पार्ट बजाने वालों जानवरों के जंगल में सबसे पावरफुल कौन होता है? शेर होता है। ब्रह्मा वाली जब आत्मा पार्ट बजाती है तो उस शेर के सामने, उस शेर की ज्ञान की दहाड़ के सामने दुनिया का कोई भी महात्मा धर्म पिता मुकाबला नहीं करता। तो शेर हुआ ना, है? शेर हुआ। ऐसे ही विष्णु वाली आत्मा भी जब पार्ट बजाती है तो ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है ज्ञान का कि उसकी प्रैक्टिकल पार्ट के सामने दुनिया की कोई आत्मा टिक नहीं सकती। इंद्रियों के प्रैक्टिकल पार्ट के आधार पर पूजा होगी, या पार्ट न बजाए तो भी पूजा होगी। पार्ट बजाए तो पूजा होगी, पार्ट न बजाए तो पूजा नहीं होगी। तो वो वैश्विक शक्ति ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है, मुख का सिर्फ पार्ट बजाती है कि प्रैक्टिकल में प्योरिटी का पार्ट बजाती है? प्रैक्टिकल में प्योरिटी के वाइब्रेशन छोड़ती है हर इंद्रिय से, और वो शेर के रूप में गाई जाती है। ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट दुनिया में आज तक न कोई ने बजाया, न कोई भविष्य में बजाएगा, न कोई पास्ट में किसी ने बजाया। तो संसार रूपी जंगल में शेरनी का पार्ट हुआ ना, है? दुनिया वालों ने देखा या नहीं देखा? संगम युग में देखा। और तीसरा पार्ट कौन सी मूर्ति? अरे ब्रह्मा मूर्ति हुई, विष्णु मूर्ति हुई, और तीसरा पार्ट शंकर मूर्ति। तो तीसरी जो शंकर मूर्ति है उसको आज भी झंडे में, शरीर रूपी कपड़ों के बीच में जो 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं, विश्व विजय करके दिखलावे। स्थूल कपड़े का झंडा विश्व विजय कराता है, या चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र का झंडा है जो विजय दिलाता है? चैतन्य झंडा है। उन तीनों प्रकार के शरीर रूपी वस्त्रों में कौन सा वस्त्र है, किसकी यादगार है जो सबसे ऊपर दिखाया जाता है? शंकर। इसलिए बाबा ने कहा क्या इन 3 मूर्तियों में तीनों शेर नहीं है वास्तव में? क्या एक है, एक शेर है और एक घोड़ा है और एक बकरी है।
बकरी का कान आराम से लूज इतना होता है कि जो पकड़ ले उसी के कंट्रोल में आ जाती है। एक जगह स्थिर रह पाएगी नहीं। और घोड़ा दौड़ने में बहुत तीखा होता है। हाथी से भी ज्यादा तेज दौड़ किसकी होती है? हाथी रूपी महारथियों से भी ज्यादा तेज दौड़ घोड़ा की होती है। तो ये मन रूपी घोड़ा है, आज यहाँ और अभी अभी 1 सेकंड में जाने कहाँ पहुंच जाता है। तो घोड़ा है या नहीं है? घोड़े का पार्ट बजाने वाला। लेकिन उस घोड़े को भी कंट्रोल करने वाला ऐसा पार्टधारी कौन है? जो मन रूपी 11वीं सर्वसे शक्तिशाली इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेता है या नहीं? कौन? बुद्धि। तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री, किसको कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। तो बाबा का कहना है वास्तव में एक शेर है। जब रिजल्ट निकलता है फाइनल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट निकलता है तो एक ही शेर है और बाकी 2 शेर नहीं है। एक घोड़ा है और एक बकरी है। ऐसे बताई दिया। तो झूठा बताया या सच्चा बताया है? सच्ची बात बताई। अंतिम विजय श्रेष्ठ विजय होती है या बीच में विजय होती रहे, आदि में विजय हुई और अंत में हार हो जाए तो क्या कहेंगे? विजय कहेंगे या हार कहेंगे? हार कहेंगे। विजय कहेंगे है? हार कहेंगे। पहले भी बाबा ने बोला राम फेल हो गया, यज्ञ के आदि में फेल हो गया, मध्य में फेल हो गया या अंत में फेल हो गया। फाइनल पेपर में आदि में फेल हो गया। मध्य में भी क्षर है या अक्षर पार्ट बजाने वाला है? तो फेल हो रहा है या पास हो रहा है? एक कह रहा पास, एक कह रहा फेल। अपने आप क्या? अपने आप से बोलता है बाबा। अपने आप से बोलता है? सही बोलता है या झूठ बोलता है? सही तो जो बाबा की बात सही है कि हम लोग की बात सही है, ये कोई बात नहीं। सत्य कोई एक की प्रॉपर्टी नहीं है। जो सच्चाई है वो एक की प्रॉपर्टी है या नंबरवार अनेकों की प्रॉपर्टी है? अनेकों की प्रॉपर्टी। तो बाबा ने बोला क्या ब्रह्मा कुमारियों की भी मत को क्या करना चाहिए? देखना है कि वो मत राइट है या रंग है। श्रीमत से जज करना है। बुद्धिमान बाप के बच्चे, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं बुद्धिमान बाप के, वो कोई भी बात को सुनी सुनाई बातों से प्रभावित नहीं होते। वो हर एक बात का प्रूफ और प्रमाण मांगते हैं। तो बोला बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बच्चे कभी प्रभावित नहीं होते। नहीं तो क्या होता है? बोला है भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। तो जिन्होंने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई वो मन बुद्धि से और इंद्रियों से दुर्गति पाई, शरीर के द्वारा दुर्गति पाई या आत्मा दुर्गति में आ गई। शरीर के साथ आत्मा की दुर्गति होती है
या बिना शरीर के दुर्गति होती है? शरीर के साथ दुर्गति होती है, शरीर के साथ ही सदगति भी होती है। तो भगवान बाप ने बताया क्या कि तुम बच्चे कैसा पार्ट बजाने वाले हो, किसके बच्चे हो, किसके बच्चे हो? हैं? हाँ, कोई पूछे तुमको अव्वल नंबर लेना है या लास्ट नंबर लेना है? हैं? अव्वल नंबर लेना है। अगर गधेड़ों का समुदाय हो, उस गधेड़ों के समुदाय में अव्वल नंबर गधेड़ा बनना है या लास्ट नंबर का गधेड़ा बनना है? अरे बताओ। है? कौन सा गधेड़ा बनेंगे? अव्वल नंबर लेना चाहिए नहीं? नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो दुनिया में नंबरवार इस सृष्टि पर आने वाले 8-9 धर्म हैं। 9 कुरी के ब्राह्मण माने जाते हैं, जो ब्राह्मण सो देवता नंबरवार बनते हैं। इसलिए नारायण बनने वाली आत्माएं भी 9 हैं। क्या? संगमयुगी नारायण, सतयुगी फर्स्ट नारायण, इन 2 की पूजा होती है। बाकी सेकंड नारायण से लेकर 8वें नारायण के सतयुग के नारायण की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि संसार रूपी जंगल में शेर का पार्ट बजाने वाले के बच्चे बहुत थोड़े हैं। कि ज्यादा हैं? थोड़े हैं। शेर कम बच्चे पैदा करता है या ज्यादा बच्चे पैदा करता है? शेर के बच्चे शेर होते हैं, उनकी तादाद बहुत थोड़ी होती है। शेर के बाद किसका जन्म होता है? शेर के मुकाबले कम पावरफुल जानवर कौन सा है? शेर के मुकाबले लायन, बब्बर शेर जिसे कहा जाता है, उसके मुकाबले कम पावरफुल कौन सा होता है? कौन? टाइगर। टाइगर कहते हैं। जगदम्बा की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? बाघंबरी देवी कहा जाता है। और एक देवी है सिंहवाहिनी। पार्वती को किसके ऊपर दिखाते हैं? सिंह के ऊपर सवारी करने वाले। तो ये 2 प्रकार के शेर हो गए। एक बब्बर शेर और एक टाइगर के रूप में पार्ट बजाने वाला। दोनों ही श्वेला कला संपूर्ण हैं या कम कला वाले हैं? दोनों ही 16 कला संपूर्ण। उसके बाद जो नारायण आते हैं, सतयुग का दूसरा नारायण से लेकर के 8वें नारायण तक, वो सब उत्तर कम कला वाले। उनमें कोई घोड़ा है, घोड़े की औलाद, कोई खच्चर की औलाद। जानवर होते हैं ना नंबरवार। कोई भैंसे की औलाद, कोई गेंडे के औलाद, कोई गधेड़ों की औलाद। सबसे जास्ती वजन किसके ऊपर पड़ता है? गधेड़े के ऊपर सबसे जास्ती वजन पड़ता है। तो और जानवरों के मुकाबले कमजोर होता है या ज्यादा पावरफुल होता है? कमजोर होता है ना। तो जो 8वां नारायण है आर्य समाज से कनेक्टेड, वो और उसकी फॉलोअर्स आत्माएं द्वापर युग के आदि से ही जो धर्म आता है उसी में कन्वर्ट हो जाती है।
हर धर्म में कन्वर्ट होते 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 जहां देखी तबा बरात वहीं भी आई सारी डर। उनमें कन्वर्ट होने के संस्कार हैं। वो आखिरी गवर्नमेंट है दुनिया की, प्रजापरस्त। क्या क्वालिटी को देखती है या क्वांटिटी को देखती है? क्वांटिटी को देखती है, क्वालिटी को नहीं देखती। तो जो आत्माएं दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होते 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 आर्य समाज में आ गई, वो क्वालिटी की आत्माएं हैं या कमजोर आत्माएं हैं? कमजोर आत्माएं। उनका राज्य पावरफुल राज्य नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने बोला प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य। ये गधेड़ों का राज्य है, इनमें कंट्रोलिंग नहीं होती है। जो कंट्रोलिंग पावर बाप आकर सिखाते हैं। राजाओं में कंट्रोलिंग पावर होती है, प्रजा में कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। ये प्रजा परस्त आत्मा है। इनको प्रजा का वोट चाहिए या श्रेष्ठ आत्माएं चाहिए? है प्रजा का वोट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स बन जाए, यही चाहते। तो ये जो कमजोर आत्माएं हैं वो दुनिया का सबसे भ्रष्ट शासन चलाने वाली है। और इनको वो शासन कलयुग के एकदम लास्ट में मिलता है। भगवान से प्राप्ति तो करते हैं लेकिन लास्ट नंबर की प्राप्ति करते हैं या ऊंचे नंबर की प्राप्ति करते हैं? लास्ट नंबर की प्राप्ति करते हैं। तो क्या बनना है? रूहानी मिलिट्री का वॉरियर बनना है, शेरों की औलाद बनना है या गधेड़ों की औलाद में नंबर 1 लेना है? शेरों की औलाद बनना है। औलाद बनना है। बाबा ने बोला है कि प्रजा योग सीखो। है बाबा ने बोला प्रजा योग सीखो। क्या सीखने आए? राजयोग सीखने आए। तो राजयोग सीखने वालों का जो परिवार है उसकी संख्या कितनी है? राज परिवार में आने वालों की संख्या कितनी है? जन्म जन्मांतर नंबरवार राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं जो अभी तैयार हो रही। कितनी है? 16,108। कैसे बनती है? सब शक्तिवान बाप जब आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उस मुकर्रर रथ के द्वारा पावर भरती है या नहीं भरती है? पावर भरती है। कैसे भरती है? संग के रंग से पावर भरती है या बिना संग के रंग के पावर आ जाती है? संग के रंग से पावर भरती है। इंद्रियों से ही संग का रंग होता है। कोई दृष्टि से पावर भरती है कि नहीं है? कोई देवताएं हैं मुख का प्यार करते हैं, को धीरे 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 नीचे की इंद्रियों में उतरते जाते हैं। जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो द्वापर युग से भ्रष्ट इंद्रियों से उतरना शुरू कर देते हैं। तो देखो संग का रंग जरूर लगता है। जैसा संग का रंग लगता है वैसे पावरफुल जरूर बनते हैं। अब बताओ इस दुनिया में शरीर के साथ शरीर की इंद्रियों से ज्यादा संग का रंग लेने वाली कौन सी आत्मा है? कोई है या नहीं है? कौन है? मन के अंदर क्यों बोलते? जगदम्बा सबसे जास्ती संग का रंग लेने वाली। फिर
नारी से लक्ष्मी बनना चाहिए या जगदम्बा बनना चाहिए? है लक्ष्मी बनना चाहिए। क्यों जगदम्बा बन जाती? बाबा ने तो ये लक्ष्य नहीं दिया है। जगदम्बा बनना अच्छा या बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वो बनना अच्छा? क्यों है? लक्ष्मी बनना अच्छा। लक्ष्मी तो भारत में ही होगी, दूसरे देशों में तो उसकी पूजा नहीं की जाती। और जगदम्बा को तो सारी दुनिया मानती है। ईव को मानती है या नहीं मानती है? हवा को मानती है या नहीं मानती है? आदि देवी को मानती है या नहीं मानती है? मानती है। तो क्या बनना अच्छा है? सब जिसको माने वो अच्छा, ढेर के ढेर जिसको माने वो अच्छा, या थोड़े लोग जिसको माने वो अच्छा है? सब लोग माने से अच्छा। ये अच्छा, सब लोग जिसको माने वो अच्छा है। श्रेष्ठ जिसको माने है श्रेष्ठ जिसको। अच्छा, भगवान को महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध में भगवान को पहले पहले कितनों ने माना? कितनों ने माना? 5 पांडवों ने, मुट्ठी भर, उंगलियों पर गिने जाने योग्य थोड़े से लोगों ने जाना। तो वो तो नीचा हो गया, क्योंकि सब ने तो नहीं माना। सब तो 18 अक्षौणी थे भारत महाकाल में, महाभारत काल में। तो भगवान नीचा हुआ ही ऊंचा हुआ? ऊंचा हुआ। अभी तो आपने कहा जिसको सब माने वो श्रेष्ठ और जिसको थोड़े माने वो तो उतना श्रेष्ठ नहीं है। वो भी श्रेष्ठ, वो भी श्रेष्ठ, वो भी श्रेष्ठ, वो भी श्रेष्ठ, वो भी श्रेष्ठ। देखो, आर्य समाजियों वाली जो गवर्नमेंट है, कौरव गवर्नमेंट, वो कुरु की पुत्र है। कुरु की पुत्र कौरव, ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण, शिव के पुत्र शैव, ऐसे ही कुरु की औलाद कौरव। कुरु का मतलब ये है करो करो, तुम्हारे करने से ही नरक स्वर्ग बनेगा कि बिना करे बनेगा? करो। गधा सुबह से शाम तक काम करता है कि नहीं है? करता है। और गधा कहा जाता है। रात को आता है, भैंस और गाय की बची हुई घास खा लेता है और गधा कहा जाता है। तो वो ज्यादा कर्म करता है या कम कर्म करता है? ज्यादा कर्म करता है। तो फिर उसको श्रेष्ठ स्थिति वाला कहना चाहिए है? ऊंचा नाम क्यों नहीं? क्योंकि वो कुम्हार धोबी के डंडे के नीचे काम करता है। क्या? मनुष्यों के नीचे काम करता है या भगवान के नीचे काम करता है? मनुष्यों के नीचे काम करता है। इसलिए क्या कहा जाता है? नीच कहा जाता है ना? लेकिन वो गधा नीच कहा जाता है, भले सुबह से शाम तक कर्म करता है। आज के बड़े बड़े अधिकारियों से पूछो तो वो यही कहेंगे कर्म ही पूजा है। क्या पूजा है? बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, क्या? कर्म ही पूजा है। आगे एक शब्द बढ़ा दो, गधे का। क्या बढ़ा दो? गधे का कर्म ही पूजा है। अरे वाह, वो तो बड़ा पुजारी हो गया, भगवान को बहुत मानने वाला हो गया। तो क्या कर्म पूजा है?
है नहीं, कर्म पूजा नहीं है, लेकिन भगवान के बताए हुए जो कर्म है वो कर्म करना, वो ही असली पूजा है। तो जिन्होंने भगवान के बताए हुए कर्म सीखे हैं वो दुनिया में श्रेष्ठ राज्य चलाने वाले बनते हैं, बड़े राजा हैं। और जिन्होंने भगवान से नहीं सीख पाया, अपने अहंकार में रहे कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया और शिव बाबा, ब्रह्मा का तन छूट गया तो शिव बाबा चला गया। अब गीता का भगवान साकार तो चला गया, अब इस दुनिया को नरक से स्वर्ग कौन बनाएगा? तो उनका क्या कहना है, ब्रह्मा बाबा चले गए, अब नरक को स्वर्ग कौन बनाएगा? विष्णु तो कोई पाटधारी होता नहीं, शंकर कोई पाटधारी होता नहीं, अब उस दुनिया को नरक से स्वर्ग हम बनाएंगे। नरक को स्वर्ग कौन करेगा? है कुरु की औलाद कौरव करेंगे। तो ब्राह्मणों की संगम दुनिया में उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर छपा दिए, ऊपर निराकार शिव, नीचे 3 मूर्तियां, ऊपर कुमार का दादी शंकर, बीच में जानकी दादी विष्णु, और सबसे नीचे है कुल्लार दादी ब्रह्मा, जिनमें ब्रह्मा प्रवेश करता है। वो ही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इस नरक की दुनिया को क्या बनाएंगे? स्वर्ग बनाएंगे। तो कुरु की औलाद हुए या नहीं हुए? हैं? कौरव हुए, उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है। भगवान प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए या न बजाए, लेकिन इस दुनिया को, इस दिल्ली को राजधानी राम राज्य की कौन बनाएंगे? हैं? हम गांधी जी के फॉलोअर बनाएंगे। जो गांधी जी कहते थे हम राम राज्य लाएंगे, अरे राम राज्य राम लाएगा या कोई और लाएगा? कोई की राजाई तैयार होती है तो राजा युद्ध में जीत पाता है, वो राजा राजधानी स्थापन करता है, कोई दूसरा स्थापन करता है? हैं? राजा स्थापन करता है कि गांधी जी स्थापन करेगा? ऐसे तो नहीं। तो ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कुरु की औलाद कौरवों का संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। अभी कुरु की औलाद कौरव भी है, जिनको अहंकार रहता है कि हम नरक को स्वर्ग हम साकार में बनाएंगे, और 5 पांडव हैं, उनको अहंकार नहीं रहता है। वो क्या कहते हैं? हम भगवान बाप की मत पर हम नरक को स्वर्ग बनाएंगे। हमारी बुद्धि नहीं बनाती है, मत माने बुद्धि। किसकी बुद्धि बनाती है? भगवान की बुद्धि नरक को स्वर्ग बनाती है। ओम शांति।